पारंपरिक कवि हूँ। क्या आपके मन में अभी भी मुझे सुनने की 5-10 मिनट सुनने की इच्छा बची है या नहीं बची? पहले तो बता दो। बताइए, ताली बजाकर बताइए। बहुत अच्छे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ और कवियत्री मंच पे आ रही है। बहुत अच्छे। सबने अपनी, अब देखिए आपकी तालियां भी थक चुकी है। मैं अब आपसे ज़्यादा इतना हिंसा नहीं करवाऊंगा कि आप ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। आप क्या ताली बजाने वाले हो? लेकिन जहाँ अच्छा लगे अपना प्यार प्रदर्शित कीजिएगा। इसको उतार लो भाई, इसको, इस चिड़िया को उतार लो। ध्यान पक्का? तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा जी। कहाँ से शुरू करूं? एक्चुअली क्या है, बहुत अब आपका ऊर्जा का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है, थके हुए हो आप। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान की हालत ऐसी हो गई, एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काट। तो मैं 4 पंक्तियां शुरू में पढ़ देता हूं, फिर मैं देखता हूं आपका मन देखता हूं। पीछे सिर्फ अजय अंजाम बचा है जिसके अंदर अभी प्यास मौजूद है, क्योंकि अजय अंजाम है, उसमें बेचैनी है, प्यास है। बाकी सब जितने बैठे हुए हैं ये कितने तृप्त आत्मा है, इनके चेहरे देखते हैं। तृप्त, खाने पीने के बाद में जो होता है तृप्त, वो तृप्त आत्मा है। और सबसे ज्यादा तृप्त ये है जो कि सदैव अतृप्त रहता है। मतलब इतना जमने के बाद भी इसको डेट की चिंता रहती है कि अब डेट लिखा दो, डेट लिखा दो। शुरू में स्कूल में जाता भी है, डेट लिखा दो, हर काम में डेट लिखा दो इसको। तो एक बार मेरे लिए ताली बजा दो ताकि मैं शुरू हो जाऊं। बिल्कुल। अरे वाह, कैमरामैन भी ताली बजा रहा है, तो क्या बात। हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा पंडित रहमान जरूरी है। ये देश क्या है? हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा पंडित रहमान जरूरी है। बाइबिल के संग गुरु ग्रंथ गीता कुरान जरूरी है। सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है। क्या कहता है तिरंगा? सबके हाथ शामिल हों। सरहद पे तैनात सिपाही और तिरंगा कहता है, इन सब से भी पहले दिल में हिंदुस्तान जरूरी है। इन सब से भी पहले दिल में हिंदुस्तान जरूरी। निचुड़े हुए गन्ने में से रस निकालना मुश्किल का। तालियां पिटवा चुके हैं, हमारे हिस्से की सारी तालियां ये ले गया, आधी से ज्यादा। फिर बच्ची खुशी थी, वो अमन अक्सर नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब ये हो रहा है, एक भेरू बैठा हुआ है अभी, जो अभी मूड बना रहा है। ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हल्दी घाटी के मैदान में चेटक करवटें बदल रहा। देखो आप, अब मुझे कहा जा रहा है मैं खर्च हो चुका हूं संचालन में, अब मेरी उम्र भी हो गई है, मैंने भी तालियों के वो पहाड़ देखे थे कभी, आज मैं उन पलों को जीना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा आप महसूस करवा दीजिएगा। एक नई कविता लिखी है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस महाकालेश्वर के दरबार में पहली बार वो घनाक्षरी सुना रहा हूं, और यहाँ सुन ली गई तो मैं पूरे देश में मंचों पे सुनाऊंगा। पीछे बैठे वो कवि भी मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं पीछे देख नहीं पाता हूं, लेकिन ये वीडियो में देखूंगा जरूर। और मैं ये देखूंगा कि मेरी जब निगाहें इधर थी तो पीछे वालों के चेहरे किधर थे, क्या उनकी आंखों पे, वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे। सुनिए, महाकाल के दरबार। मुझे सपने में महाकाल आए और उन्होंने क्या कहा। रात सपने में आके भोले बाबा मुस्काए, बोल बेटा भाग्य तेरा कैसा होना चाहिए। रात सपने में आके भोले बाबा मुस्काए, बोल बेटा भाग्य तेरा कैसा होना चाहिए। मैंने कहा खाऊं खूब, शादी में उड़ाऊं खूब, अडानी अंबानी वाला पैसा होना चाहिए। अडानी अंबानी वाला पैसा होना चाहिए। और भाग्य कैसा चाहिए? नादानी राहुल वाली, मोदी जैसी होशियारी, मैच में खेले विराट वैसा होना चाहिए। मोहन की मुरली हो, विष्णु बिराजे संग, 3 राज्यों को मिला रहा हूं।
मोहन की मुरली हो विष्णु बिराजे संग, भाग्य तो भजन लाल जैसा होना चाहिए, भाग्य तो भजन लाल जैसा होना चाहिए। भाग्य। एक बार मेरे सम्मान में दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। भाई कमाल भैया, बहुत अच्छे। कई कई सारी बातें हैं। मैंने कहा ना हम परिहास करते हैं, और परिहास में आज तो हाँ कह दो। हाँ ये भजनलाल का पीए अच्छा, है। अच्छा अच्छा, ये भजनलाल का पीए है। हाँ, पेमेंट की व्यवस्था होगा। हाँ नहीं, देखना पड़ता है क्या। वो एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ भी बीजेपी। अटल अटल। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात, बहुत गलत बात। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बातें वैसी करनी चाहिए जैसी गौरव चौहान करता है, जैसी जाजम देखी वैसी बात। तो मैंने फिर एक कविता लिखी। उस कविता में जलालुद्दीन जी यार आप सुहाग हो, अगर आप ही उजड़ जाओगे ऐसे थोड़ी। इतना खूबसूरत चेयरमैन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। आजाद भैया, अगर मैं लड़की होता तो इनको आई लव यू बोल देता। आजाद भैया अगर शहर का नगर पालिका अध्यक्ष ईओ के कान में कुछ कह रहा है तो वो ये कह रहा है कि कवि सम्मेलन को अब और ऊंचा चढ़ाना चाहिए। तुम तो बस इतना बता दो कवियों का पेमेंट कितना और बढ़ाना चाहिए। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी, वो कविता कम है, आईक्यू टेस्ट है। मैंने कहा नहीं, आचार संहिता का कवि को भी पालन करना चाहिए कि तमाम राजनीतिक अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं, वो किसी एक पार्टी के जिम्मे नहीं है, लेकिन हमारी भी एक मर्यादा बनती है। तो मैंने एक कविता लिख दी ऐसी, मैं मंच का ध्यान चाहूंगा। उस कविता में मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, श्रेष्ठ है। लेकिन कविता की पंक्तियां सुनते सुनते आपको ये पता लग जाएगा मैं किसके बारे में कह रहा हूं, और आपको पता लग जाए तो मुझे तालियां बजा के बता देना कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। सुनिए, मंच का भी ध्यान। ऐसे करना पड़ता है। पहला किरदार, दिल्ली भी हमारी पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझ गए? समझे? हाँ। समझे हो तो मुझे समझा दो कि समझ गए। आए दिल्ली भी हमारी, हाँ? दिल्ली भी हमारी पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका बन। बहुत अच्छे। चेतक पानी पी रहा है। दूसरा किरदार देखे आप, आनंद ले उसका, कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। और अब जरा हर किरदार के लिए, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बस आचार संहिता है, आप ताली बजाएं। हाँ। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा भाई वाह। एक और किरदार है, हमारे उर्मिलेश जी क्या बात कहते थे, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। हाँ। तब कहता हूं, संकट पड़ा यदि तो सलवार पहन। पतंजलि वालों, अरे क्या समझदार हो आप, यहां बैठे हो। हाँ? इतने इसे कहते हैं कि मतलब ये कविता नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, आईक्यू टेस्ट है। बस आप आशीर्वाद देना, बातें मत करो। अच्छा, अब तो छोड़ो, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम कहां खड़े हैं ये देख लो, मैं और अजय अंजाम। हाँ, तो संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। अब तालियां आपकी होली वाली आनी चाहिए। हाँ। मैं नाम नहीं ले रहा हूं और आप सब समझदार लोग समझते जा रहे हैं, ये इस कवि सम्मेलन की सफलता है। हाँ। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। जय हो बाबा रामदेव की। क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप संख्या में कम जरूर हैं,
लेकिन आपने उन जो श्रोता चले गए उनकी कमी भी आपने पूरी कर दी। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। एक किरदार और आप देखिए, अब तक अगर इस किरदार पे लिखना भी एक कमाल काम है। अब तक आपने चौथी पंक्ति तक प्रतीक्षा की कौन होगा कौन नहीं होगा। अब आप पहली ही पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं कि खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा। अच्छा, तो कुछ चीजें अच्छी हुई है, कुछ चीजें हमको भी दिल में लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, पहली बार इस देश ने 22 जनवरी को दीपावली मनाई थी, हमें भी अच्छा लगा। वाह 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 वाह। हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। जिंदाबाद। वाह। कि खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सर मथुरा के इतने प्यारे लोगों की ये तालियां भी मुझे मिलेगी, क्योंकि आप थक चुके हैं और थके हुए श्रोताओं से मैं ताली बजवा रहा हूं विशेष रूप से। सुनिए आप, एक किरदार और है, उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी कविता अधूरी रह जाती। आप समझते जा रहे हैं, अच्छा है। सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। यहां तो नहीं हुआ वैसा, अच्छी बात है, नहीं हुआ अच्छी बात है। ये देश की एक स्वच्छ राज, अच्छे लोकतंत्र की निशानी है जो आपने बचा के रखी है। लेकिन बस होली के अंदाज में सुनिए आप कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, समझ तो गए ना, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक में छुट्टियां। भाई वाह, ये हिम्मत का काम है जो मैंने किया है। नहीं, राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं। सुनिए, एक किरदार और है, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप समझदार श्रोता हैं और समझते जा रहे हैं। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूं। संयोजक बड़ा प्रसन्न है, वाह। आइए राकेश जी, वहीं बैठिए जहां से उठे थे। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा, बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। अब आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। बहुत अच्छे। एक किरदार और सुनिए, आखिरी किरदार, वो पता नहीं, वो भी अपने आप में अलग ही है मामला। वो कहते हैं मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। आज तो हमने देख लिया कैसे हमारे भाईजान सब कितने बोल रहे हैं, जय हो। कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। समझे? समझ गए, समझ गए। पता नहीं कौन से मवेशी हैं वो। नहीं, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, और उनकी एक टिप्पणी से कहाँ क्या असर होता है, बस वो अगर आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि वो एक टिप्पणी करते हैं और नुकसान कहाँ होता है। चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे, जय नहीं बोलूंगा, सता के मार डालूंगा। जहां जहां जाऊंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा, बीजेपी को वहां से जिता के मार डालूंगा, बीजेपी को वहां से। एक सही बात, यही तो नहीं समझाना था आपको। चाहिए, आप अगर चाहें 1-2 मिनट की कविता मैं सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो एक बार मुझे तालियां बजा के। एक बार सबकी तालियां। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मैं ये बताना चाहता हूं ये हिंदुस्तान क्या है। जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो उस आखिरी नवाब का जवाब था
कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जय हो। वह हिंदुस्तान आज हमने सर मथुरा में देखा है। इसलिए मैं इस पूरे मंच की तरफ से एक कविता आपको सौंपना चाहता हूं। वो मेरा मिशन भी, मैं हर जगह जाता हूं तो पढ़ता हूं। ये कविता मैं नहीं सुना रहा, ये कविता ये पूरा मंच आपको सुना रहा है, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन करवाया है। सुनिए, हिंदी कविता ने क्या किया, हिंदी कवि सम्मेलन के कवियों ने क्या किया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, अरे कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। हाय हाय, वाह वाह वाह, हमारी कविता। और क्यों है कविता जिंदाबाद? जितने लोग पीछे बैठे हैं, भाई अद्भुत हो गया कवि सम्मेलन आज, सर मथुरा के इतिहास में अंकित हो गया आज का कवि सम्मेलन। ये पगड़ी उतारिएगा नहीं अब। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। मैं इस दृश्य को कैद करना चाहता हूँ। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। क्यों है कविता जिंदाबाद? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। जू रुबाई, सुने यहाँ पे सर मथुरा वाले जलालुद्दीन जी, जू रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। जू रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद। गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, अरे कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता। और दोस्तों, मैं उन कवियों में शामिल हूं। मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैंने देश की सरहद पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य आपके आजाद शत्रु। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है? सर मथुरा वालों, मैंने नीचे लिखी पंक्ति पढ़ी वहां पे, मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। जय हो। आहा आहा, थोड़ा सा जाग जाइएगा। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियों को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और कविता रहती कहाँ है मित्रों? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। हमें सोच कहीं कहते थे, कहीं निरंजन मासूम कहते हैं कि घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। अब उठे आपकी तालियां। घम की चोटें
जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। एक इशारा कर रहा हूं, गौरव समझना, तुमने सबसे अच्छा पढ़ा आज सुनिए। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। अरे कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आखिरी पड़ाव पे हूं, अंतिम पंक्तियों की तरफ पहुंच रहा हूं। मित्रों, मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की थी तो माँ के सामने, सरस्वती के सामने एक शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ। आज इस मंच पे ऐसा कोई कवि बैठा नहीं है, इसलिए मुझे कहते हुए थोड़ी खुशी भी हो रही है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा गला थका हुआ है, लेकिन आपकी तालियों ने मेरे गले की इज्जत रख ली। सुनिए, प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। मैं आता हूं राजस्थान से, राजस्थान यानी अपना राजस्थान। धौलपुर को तो याद करना पड़ता है कि राजस्थान में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ इधर मध्य प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश, धौलपुर यहाँ पे। हम राजस्थानी लोग, हम, आप और हम राजस्थान में रहने वाले हैं। हम राजस्थानी अपने जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। जिंदाबाद, जय हो राजस्थान। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। एक अच्छा गीतकार, आज अमन अक्षर को हमने सुना तो आपको लगा होगा कि अमन गीतों के साथ में संघर्ष करते हुए भी बिना तालियों के मोह को छोड़े हुए कितनी बड़ी बात कहता है। मैं चाहूंगा एक बार अमन के लिए जोरदार तालियां। वाह वाह। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। यहाँ पे अजय अंजाम बैठे हैं, शायद मेरी बात उन तक पहुंचे। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। यही पंक्तियां अजय अंजाम की भूमिका भी बना रही है। परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। एक बार सबकी संवेद तालियां बजें, सबके हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया भाई साहब। मुझे सच कह रहा हूं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतने कम श्रोताओं ने जिस प्यार से मुझे सुना है, मैं जीवन भर सर मथुरा को अपने सर में रखूंगा, सर पे बिठा के ले जाऊंगा। बहुत अच्छे। आइए, अब मैं इस कवि सम्मेलन के मस्तक पे एक चंदन का तिलक कर रहा हूं। यूं तो अजय अंजाम जो है वो आयु में मुझसे छोटे हैं, किंतु अजय अंजाम जब कविता लिखते हैं, मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वो कवि बड़े हैं। तो मुझे अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है
कि बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां कैसे बजाई जाती है। मेरे बाद में वे आ रहे हैं तो पूरे भरपूर उनके कद काठी के, ऐसा नहीं, उनके कद काठी के हिसाब से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अजय अंजाम औरैया। हमारे